अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेयर इन अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कैसी गुजर रही हैं आप लोगों की गर्मियाँ और साथ ही गर्मी की छुट्टियाँ? क्योंकि बच्चों के साथ तो हाउस वाइफ और मदर्स का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है गर्मियों में। और जो बच्चे हैं उन लोगों को भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है गर्मियों में। समझ नहीं आती कि इनको किस तरह से घर में टाइम इनके साथ कैसे स्पेंड करें, इनको किस तरह से हैंडल करें, इनको कौन सी एक्टिविटीज़ दें ऐसी कि ये उसमें लगे रहें और आपको घर के काम करने दें, आपको तंग ना करें। तो मैं सलाम करती हूँ ऐसी हाउस वाइफ्स को, मदर्स को, जो ऐसी इतनी गंदी गर्मी जो आजकल की शदीद वाली चल रही है उसमें कैसे हैंडल कर रही हैं बच्चों को और अपने पूरे घर को किस तरह से मैनेज कर रही हैं। खैर, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारा ये एक समझे जॉब ही है ऑल टाइम हम औरतों की, कि हमें ये सब काम करना होता है, चाहे दिल करे ना करे, सर्दी हो गर्मी हो। हमने अपनी ये रूटीन एक सेट करके रखनी है, हमने सारे काम घर के करने हैं, क्योंकि कौन करेगा और कोई भी नहीं, अब हमने खुद ही करना है। खैर, यहाँ सुबह के टाइम से मेरा ये ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो ये मैंने बर्तन जो धोए थे रात को, ये खुश्क हुए हुए थे, ये मैं स्टैंड पे लगा रही थी और साथ ही फिर उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। सुबह मेरे हस्बैंड ले आए थे दूध, तो रखा हुआ था फ्रीज़र में। फ्रिज में तो कभी भी मत रखा करें कच्चा दूध, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फ्रीज़र में रख दिया करें। अगर गैस नहीं होती, कुछ होता है कोई मसला, तो आप लोग फ्रीज़र में रख दिया करें कच्चा दूध, और साथ ही जल्दी बॉईल कर लिया करें जितना जल्दी हो सके। खैर, यहाँ दूध बॉईल हो गया था और फिर साथ ही मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू की। यहाँ मैं चाय के लिए दूध निकाला था, तो क्रीम जो होती है मलाई, मैं सबसे पहले वो निकाल लेती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, वो ज़रूर खाते हैं नाश्ते में। तो उनके लिए मैंने ये क्रीम निकाल ली थी और साथ ही फिर मैं दूध निकालूंगी चाय के लिए। गर्मियों में वैसे चाय पीने का जो लोग चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, वो तो उनकी तो कोई रूटीन चेंज नहीं होती ना चाय की। सुबह दोपहर शाम उन्हें चाय ज़रूर पीनी होती है। लेकिन मुझे चाय की तलब भी उठती है, लेकिन मैं 2 घूंट 3 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं पी सकती, मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो मैं सुबह के टाइम चाय पीती हूँ, शाम को बहुत मुश्किल से कभी दिल करे तो पी लिया, वरना मैंने शाम का सिर्फ सर्दियों में रखा हुआ है चाय का एक, वरना शाम को मैं ज़्यादातर नहीं बनाती गर्मियों में। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ कभी बना लेती हूँ कि उनको रस खिला दिया चाय के साथ, ब्रेड खिला दी, कोई बिस्किट खिला दिए, वरना नहीं। खैर, यहाँ दूध की पतीली मैंने खाली कर ली थी, क्योंकि थोड़ा सा दूध रह गया था। तो आप लोग भी साथ के साथ बर्तन खाली कर लिया करें। जो बड़ी बड़ी पतीलियों में चीज़ें रह जाती हैं थोड़ी सी, वो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर जब फ्रिज में ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो कूलिंग भी कम होती है। तो बेहतर है कि आप लोग छोटे छोटे कंटेनर्स में चीज़ रखें, जितनी ज़रूरत है जिस चीज़ की उतनी ही रखें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा भारी भरकम बड़े बड़े पतीले रखने की फ्रिज में, क्योंकि कूलिंग अच्छी नहीं होगी फिर और चीज़ें ख़राब होंगी। तो जब थोड़ी सी चीज़ रह जाए तो थोड़ी छोटी कंटेनर में रख के आप रख दें फ्रिज में, और साथ ही वो बर्तन धो लें। खैर, यहाँ मैं पराठे बनाने लगी हूँ। पराठों के मैं पेड़े बनाऊँगी, 2 पेड़े बनाऊँगी, एक अपने हस्बैंड के लिए और एक अपने लिए। हस्बैंड मेरे खाते हैं चकोर पराठा और मैं खाती हूँ गोल पराठा। कभी कभी मैं चकोर भी खा लेती हूँ, लेकिन आजकल मेरा ना गोल पराठे का ही दिल कर रहा है, तो मैं वही खाती हूँ। बल वाले पराठे दोनों बनाती हूँ। और ये है वाइट आटा। वाइट आटा वैसे अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड को पराठे वाइट आटे की ही पसंद है, तो मैं फिर वो यही लेकर आते हैं आटा। तो कभी कभी मैं मिक्स भी कर लेती हूँ उसमें दूसरा आटा, और कभी कभी मैं प्योर वाइट आटे की बना भी देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता लग जाता है कि मैंने मिक्स किया हुआ है। तो मैं कभी वो बना लेती हूँ, कभी इस तरह का आटा ऐसे ही गूँध लेती हूँ। यहाँ मैंने चकोर पराठे का पेड़ा बनाया, फिर अब मैं गोल पराठे का पेड़ा बनाऊँगी। साथ साथ बच्चे अपने बाबा के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अपने साथ अगर मैं लगाऊँगी इस वक्त फिर मैं बहुत लेट हो जाऊँगी। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो बच्चे ना आप लोगों के साथ कर सकते हैं, और आपका टाइम भी गुजर जाता है उनके साथ, टाइम स्पेंड भी हो जाता है और साथ आपका काम भी पूरा हो जाता है। कुछ कामों में आप उनको अपने साथ लगा सकते हैं, लेकिन खैर गर्मी में, इतनी गर्मी में चूल्हे के पास लाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, उनको अपने बाबा को दें। और अगर आपके हस्बैंड इतने नहीं हैं, अगर वो खुद से नहीं बच्चों को हैंडल करते, तो आप अपने मुंह से बोलें उन्हें कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, क्योंकि आप भी इंसान हैं। कोई ज़रूरत नहीं अपने ऊपर बर्डन लेने की या कुछ अपने आप को बहुत महान साबित करने की। अपने हस्बैंड की हेल्प लें, क्योंकि हमारे इस्लाम में है कि दोनों मियाँ बीवी ही मिलके अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। तो अपने मुंह से कह दिया करें अपने हस्बैंड को कि इनको देख लें थोड़ी देर, मैं नाश्ता बना रही हूँ।
खैर यहाँ मैं पराठा बना रही हूँ और ये बहुत ही मज़े का पराठा बनेगा, बहुत ही मज़े का ये फूला था। शायद मेरे हस्बैंड को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि जिसके लिए रोटी बन रही हो या वो फूले तो उसको बहुत भूख लग रही होती है। खैर ये कहने की बातें हैं भी बहुत पुरानी बातें, पता नहीं सच हैं झूठ हैं जो भी हैं। वैसे ही मुझे याद आई तो मैंने बोल दी। वैसे ख़ास मुझे इतना यकीन नहीं है इन बातों पे, लेकिन बड़े कहते थे तो बस कुछ उनकी कोई सोच होगी। खैर उसके अलावा यहाँ साथ साथ चाय पक रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकी हुई चाय ही पसंद है मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी। टेस्ट ही ऐसे आता है पक पक के चाय का। मुझे बिल्कुल भी दूध खाली हल्की फुल्की चाय नहीं पसंद। अगर मैं चाय पीती हूँ तो थोड़ी सी डार्क कलर वाली और थोड़ी पकी हुई चाय पीती हूँ, मुझे पसंद है ऐसे ही। और मेरे हस्बैंड को भी वैसे ही पसंद है। शुक्र है चाय में हम दोनों की ना टेस्ट एक जैसा है, वरना ना अक्सर मियाँ बीवी की जो होती है ना पसंद नापसंद एक दूसरे से चेंज ही होती है। और शायद होना भी ऐसे ही चाहिए, अगर एक जैसे मिल जाए ना तो वो ज़्यादा देर नहीं चलते, कहते हैं थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए ना आदतें ना। खैर यहाँ मैंने चाय बनाई और चाय बना के फिर मैं टेबल पे रख दूँगी सारा नाश्ता। आज हमने नाश्ते में चने नहीं मंगवाए, वैसे चने आते हैं। कल का सालन पड़ा था तो आज मैंने कल का सालन ही रखा, वही हमने खाया। साथ ही मैं दही और शक्कर लेती हूँ साथ, मुझे पसंद है बहुत तो मैं वैसे खा लेती हूँ दही और शक्कर ना। वो मैंने किया और उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी इधर अपने बेडरूम में बेडशीट सेट करने। सफाई वैसे ज़्यादातर मेड आके करती है, सुबह आ जाती है वो कर जाती है, लेकिन बेडशीट वगैरह सेट नहीं हुई थी तो वो मैंने सेट की, चेंज करनी थी बल्कि वो मैंने चेंज की। और फिर साथ ही एक छोटा पलंग रखा हुआ है बेटी के लिए, क्योंकि एक पूरे बेड पे ना हम लोग 4 लोग नहीं आ सकते, तो बेड पे मैं मेरे हस्बैंड और बेटा सोता है और पलंग पे बेटी सो जाती है। बिल्कुल साथ जोड़ लेती हूँ तो साथ ही सो जाते हैं। साथ ही बच्चे यहाँ स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और मैं काम कर रही थी इतनी देर में ही, और फिर बच्चों को मैंने कपड़े वगैरह पहनाए और फिर साथ ही ये मैं बाल वगैरह बनाए। बच्चों को काबू करना बहुत मुश्किल होता है। खैर यहाँ ना ये पहले खुद ही लगी हुई थी चीज़ें ना ख़राब करी थी ड्रॉर के अंदर, तो फिर मैंने इसको कहा कि हेल्प करो मेरी और ये ना ड्रॉर साफ़ करो आज। तो मैं पिन्स और अपनी पोनी थी अलग करी थी, फिर मैं इसको छोड़ के यहाँ पानी बनाने आ गई कूलर में कि ये इतने अपनी चीज़ें वगैरह निकालती है इसमें से। मैं यहाँ ना पानी बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में कूलर ही सही रहता है, बार बार फ्रिज खोलने से कूलिंग भी ख़त्म हो जाती है और बच्चों वाला घर में तो कूलर में ही पानी बनना चाहिए तो बेहतर है। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी इसकी हेल्प करवाने। यहाँ बहुत ही खच मचाई हुई थी ड्रॉर के अंदर, टिश्यूज़ कोई पेपर्स वगैरह मुख्तलिफ टूटे हुए कैचर्स पड़े हैं, सब कुछ मैं फेंकती हूँ और मेरे बच्चे उठा के वापस ला के रख देते हैं। उनकी आदत है, मम्मा ये आपका है ना, वापस ला के रख देंगे। तो खैर मैं ये सारा ड्रॉर साफ़ करी थी, जो चीज़ें ज़रूरत की वो थी वो मैंने रख ली, बाकी मैंने इसी तरह ऐसे ही फेंक दी जो फेंकने वाली चीज़ें थी। सारे घर का पता नहीं यही हाल होता है, बच्चे यही हाल करते हैं। बच्चे वैसे फैलावा बहुत करते हैं, कुछ बच्चों की आदत होती है, शुरू से वैसे सिखाना चाहिए। मैं बहुत सिखाती हूँ लेकिन बच्चे अभी फ़िलहाल ना इतना नहीं सुनते। शायद 4 साल की बेटी या 3 साल का बेटा, छोटे हैं, मुझे लगता है शायद थोड़े बड़े होंगे तो सुनने लगेंगे, लेकिन अपनी अपनी नेचर होती है बच्चों की। मेरे दोनों बच्चे एक जैसे हैं, बहुत ही फैलावा करते हैं, टॉयज़ हर टाइम टॉयज़ फैलाए रखते हैं, फिर ज़बरदस्ती उनको कह कह के समेटने पड़ते हैं टॉयज़। यहाँ मैं सेट करी थी ड्रॉर, तो बेटी भी मेरी साथ लगी हुई थी, साथ क्या लगी हुई थी, उल्टा मेरा काम ही बढ़ा रही थी। यहाँ इसने फिर से मेरा काम बढ़ा दिया था, पिन्स वगैरह वापस फेंक दी थी उसके अंदर, फिर मैंने दोबारा उठाई और फिर मैंने रखी। बाकी नीचे वाली जो ड्रॉर्स हैं इसकी ड्रेसिंग टेबल की 3 ड्रॉर्स हैं ना, तो एक ड्रॉर में मैंने इस तरह की बस ये अपनी चीज़ें रखी हुई है, दूसरी ड्रॉर में मैंने ना पहले अपनी चीज़ें ही रखी हुई थी, लेकिन बच्चों ने निकाल निकाल के फेंकनी शुरू कर दी, तो मैंने वो ड्रॉर्स खाली कर दी नीचे वाली दोनों। फिर उसमें ड्रॉर खाली देख के ना मेरे बच्चों ने अपने छोटे छोटे जो शूज़ होते हैं इनके, वो इन्होंने वो रख लिए एक ड्रॉर में और सबसे नीचे वाली ड्रॉर में टॉयज़ रख लिए। तो फिर मैंने नीचे रहा, मैंने कहा जैसे है वैसे ही रहे, क्योंकि जब ये बड़े होंगे ना फिर ही मैं उसमें अपनी कोई चीज़ें रख सकूँगी, अभी तो ये बहुत सारी चीज़ें निकाल निकाल के फेंक देते हैं। फिर यहाँ मैं खाने की तैयारी कर रही थी, शाम का टाइम है अब, ये दोपहर में मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। अपने आप को रेस्ट दिया करें, गर्मी में अपने आप को इतना ख्वार मत किया करें, कोई ज़रूरी नहीं है इतना कि फ़ौरन आप खाना बनाएं और सब कुछ करें। गर्मी की छुट्टियाँ हैं, बच्चे घर पर हैं, उन्होंने नाश्ता लेट किया तो आप शाम तक खाना बना सकती हैं, तो मैंने शाम को खाना बनाया। यहाँ मैं बिरयानी बना रही थी, मेरे हस्बैंड को ये बिरयानी बहुत पसंद है। मेरे ससुराल में
यही बिरयानी बनती है, यखनी वाली बिरयानी कैसे कहते हैं इसको। ये तय वाली बिरयानी नहीं होती, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। मैंने इसकी वीडियो शूट किया, लेकिन मैं इसको शॉर्ट्स में डालूंगी इसकी फुल वीडियो। यहाँ मैंने थोड़े से क्लिप्स बस डाल दिए आपको दिखाने के लिए कि मैंने यहाँ खाना ये बनाया था। तो बहुत ही मज़े के चावल बने थे, आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। ये मेरी सास की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनी थी और आप लोग भी ट्राई करिएगा। और साथ ही साथ अपने बच्चों का ख्याल रखें, इतनी गर्मी में ख्याल रखें अपने बच्चों का भी, अपना भी हीट स्ट्रोक ना होने दें। और ऊपर जो के पोर्शन में जो लोग रहते हैं उनको तो मेरा सलाम है, तंदूर में रहते हैं सच्ची से वो। मैं भी ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ तो बहुत ही मुश्किल होती है कूलर या एसी में। कूलर में तो वैसे ना गुजारा नहीं है, लेकिन बस जिनके पास एसी नहीं है वो फिर बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनको एसी दे और एसी चलाने की के लिए पैसे भी दे और हिम्मत हौसला दे, बिजली के बिल देने के लिए पैसे दे, क्योंकि भाई बहुत ही मुश्किल है आजकल के दौर में एसी चलाना। बाकी मेरा व्लॉग पूरा देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।